हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन हेल्दी। सो वंस अगेन वेलकम टू चलादम टेक। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई साहब, आजकल तो बहुत गर्मी पड़ी यूके में, आपको बता नहीं सकता। मुंह पे आप देख रहे हैं दाने भी निकल आए हैं भाई, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, बहुत गर्मी आ गई है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी एस्टरडे, 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था कल। बहुत गर्मी थी, मैं आपको बता नहीं सकता। कल मैं 2 दफ़ा नहाया ठंडे पानी से। पहले दुआ करते थे गर्मी आ जाए, लेकिन अब गर्मी आई, अब हम दुआ करते हैं सर्दियाँ आ जाए। तो भाई गर्मियाँ तो यूके की बहुत बुरी है। तो बाय द वे टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा प्रूफ ऑफ एड्रेस के बारे में। व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ एड्रेस? जब आप यूके आते हैं, अगर आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है तो आपको यूके के अंदर एंटर भी नहीं होने दिया जाता। जो इमिग्रेशन होती है वो आपसे पूछेगी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है, ठीक है। तो जब आप यूके आ रहे हैं, आपको चाहिए आप अकोमोडेशन पहले बुक करवाएं। अगर आप अकोमोडेशन पहले बुक नहीं करवाते, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं बनाते, तो भाई साहब तो 90% चांस है कि आपको यूके के अंदर एंटर ना होने दिया जाए। वो एयरपोर्ट पे आपको बैठा के कहेंगे कि भाई साहब यहाँ से भी यहीं पे अकोमोडेशन ढूंढो। जब तक तुम हमें अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं दोगे तो हम तुमको यूके के अंदर एंटर नहीं होने देंगे। तो भाई प्रूफ ऑफ एड्रेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ तक कि मुझे याद है, मैं पाकिस्तान में था तो मैं टीबी टेस्ट करवाने गया था। टीबी टेस्ट यानी कि 2 मंथ पहले की बात है, मेरा वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं था हुआ। सिर्फ टीबी टेस्ट करवाने गया था, उसके लिए उन्होंने कहा जी प्रूफ ऑफ एड्रेस दें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस कितना अर्ली वो मांगते हैं आपसे यूके वाले। तो यूके में भी आप जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो कहेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस। आप बैंक जाएंगे वो कहेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगर आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है, आप यूके में ज़ीरो हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप बैंक खुलवा सकते हैं, ना आप कहीं जॉब कर सकते हैं, उसके बाद ना आप किसी जिम वगैरह में जा सकते हैं। तो भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाता है प्रूफ ऑफ एड्रेस के बगैर। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको ये बताना है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस की क्या इंपॉर्टेंस है। कई लोग यूके आते हैं, उनको नहीं पता लगता जी हमने प्रूफ ऑफ एड्रेस भी बनाना है। तो मैं जब यूके आया था भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रूफ ऑफ एड्रेस होता क्या है। तो बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे होंगे भाई प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है, कब से बोल रहे हैं। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस मीनिंग इसका मतलब ये है कि जहाँ आप रहते हैं, जो आपका घर का एड्रेस है उसका प्रूफ दें। फॉर एग्जाम्पल आप यूके में आए हैं तो आप जी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अपार्टमेंट नंबर 49 में, ठीक है। तो अब कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे, ठीक है। कंपनी ने अगर आपको जॉब देनी हो, कहेगी अच्छा आप कहाँ पर रहते हैं, तो आप कहेंगे जी मैं अपार्टमेंट नंबर 49 पर रहता हूँ। तो आप तो ये भी कह सकते हैं जी मैं बुर्ज खलीफा में रहता हूँ। तो भाई वो आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी हमें प्रूफ बताएं कि आप कहाँ पर हैं, हमें प्रूफ दिखाएं कि आप उस जगह पर रहते हैं। तो आपने वो प्रूफ दिखाना होता है। वो प्रूफ आप कैसे दिखाएंगे? उसके लिए चलती है आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका चलता है एनआई नंबर। जब आप एनआई नंबर की रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप उसमें एड्रेस डालते हैं वो आपके घर में आता है। और अगर आपका बिजली गैस का बिल आता है वो आपके नाम का, आपके घर के, आपके एड्रेस पे आता है। उसके बाद जो आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है मंथली, वो भी आपके एड्रेस पे आती है। बिजली गैस, उसके बाद इंटरनेट का बिल या टीवी का बिल जो भी होता है वो आपके एड्रेस पे आता है और आपके नाम होता है। तो उससे आपका जो है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस मान जाता है कि भाई ये बंदा वाकई यहाँ पे रहता है। और भी प्रूफ ऑफ एड्रेस की काफ़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसमें भी वो आपसे पहले पूछते हैं आपका एड्रेस क्या। आप बताएंगे जी मैं फ्लैट नंबर 49 में रहता हूँ, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा जाएगा फ्लैट नंबर 49 और वो आपके घर पहुँचा दिया जाएगा लाइसेंस। तो आप वो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ कर सकते हैं जी, ये मेरा प्रूफ ऑफ एड्रेस है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस की भाई बहुत इंपॉर्टेंस है यूके में। तो कई लोग आते हैं वो सस्ती अकोमोडेशन में रहते हैं। तो मैं आपको बाय द वे बता दूँ कि यूके में इस तरह स्टूडेंट्स करते हैं कि एक कमरे के अंदर 10-10 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो 10 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रूफ ऑफ एड्रेस बनाते हैं। क्योंकि अगर एक कमरे में आप इतने ज़्यादा प्रूफ ऑफ एड्रेस दे देंगे, यानी कि आप गवर्नमेंट को पता चल जाएगा जी इस कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, तो आपको ये लो नहीं है कि इतने एक कमरे में इतने ज़्यादा लोग रहे हैं, ठीक है। एक कमरे में यूके में जो मैक्सिमम मेरे ख्याल 2 बंदे लोग होंगे यूके में एक कमरे में। तो ज़्यादा बंदे रहेंगे तो भाई गवर्नमेंट छापा, काउंसिल का छापा पड़ेगा। काउंसिल कहेगी जी ये लिविंग स्टैंडर्ड के खिलाफ है, आप एक छोटे से कमरे में इतने लोग नहीं रह सकते। अगर आपने रहना है तो आप हमें टैक्स दें। ये आप वो कहेंगे जी आप बिजनेस बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो कर। तो इस तरह हुआ है कई दफ़ा, मैं सुना है यहाँ पे लड़कों ने कर लिए थे मेरे घर के पास ही ना। तो सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे रहते थे, एक घर के अंदर जी 20 स्टूडेंट्स रह रहे हैं, एक कमरे में घुसे हुए हैं जी, घर फटने वाले हुए हैं। तो बचत करते हैं तो अपना ना प्रूफ ऑफ एड्रेस वो नहीं बनाते, ठीक है। इधर से उनको काउंसिल से भी छापा पड़ता है और दूसरा वो कहीं पे जॉब भी नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है जानने वाला, वो भी इसी तरह ना छड़ों के साथ रहता था, लड़कों के साथ। लड़कों ने कहा यहाँ पे एड्रेस नहीं बनाना क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट को पता चल जाएगा इस जगह पे इतने बंदे रहते हैं। तो उसने उसको एड्रेस नहीं बनाने दिया और उस मेरे दोस्त को जॉब भी नहीं कहीं मिली। उसको जॉब भी नहीं मिली और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सका। अभी तक उसने बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाया। वो सितंबर इनटेक में आया था इस वाली में नहीं, वो आया है
ये मई में आया, ठीक है। अभी तक वो बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सका, क्यों? एड्रेस ही नहीं है जी। तो भाई एड्रेस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको यूके में आके सबसे पहले आपने अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस बनाना है, ठीक है। आपने आना यूके में, ठीक है। आप आए, आप पहले दिन ही भाई आप अपने ना NI नंबर मंगवाए। NI नंबर की आप रिक्वेस्ट करें। मैं आपको NI नंबर पे मैंने आप एक पहले भी वीडियो डाली थी कि NI नंबर क्या होता है। तभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने NI नंबर अपने घर कैसे मंगवाना है। पहला प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका NI नंबर होता है। दूसरा होता है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। जब आपके पास NI नंबर आ जाएगा तो आप बैंक खुलवाने जाएंगे अपना NI नंबर लेकर, तो NI नंबर से वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस बन जाएगा और फिर बैंक आपको आपका अकाउंट खुलवा देगा, ठीक है। फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके घर आएगी, तो आपके 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गए जी, भाई बंदा वाकई यहाँ पर रहता है। फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो आपके पास 3 प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गए, ठीक है। तो ये 3 प्रूफ ऑफ एड्रेस बहुत है आपके लिए। आप अगर आप पास प्रूफ ऑफ एड्रेस आ जाए तो भाई साहब आप यूके में चिल कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आप काम कर सकते हैं। कोई आपके पास कोई मुश्किल नहीं आती, काफ़ी ईजी हो जाता है प्रूफ ऑफ एड्रेस अपना। तो यहाँ पे इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल अब मैं जो मेरी अकोमोडेशन है मैं 360 किराया दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे 150 की अकोमोडेशन मिल रही है, यहाँ पे मेरे घर के पास ही है। लड़का कहता आगे रह लो 150 दे दो, लेकिन प्रूफ ऑफ एड्रेस आप यहाँ पे नहीं बनाओगे। यानी कि आप किसी को ये नहीं बताओगे आप यहाँ पे रहते हो, छुप के रहना पड़ेगा। तो भाई मैं पागल हूँ उधर जाऊँ, चाहे वो मुझे सस्ता पड़ा दी कीमत पे पड़ा, लेकिन प्रूफ ऑफ एड्रेस की भाई मैं 150 प्रूफ ऑफ एड्रेस के दे रहा हूँ। यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस की आपके जो घर का किराया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, आप उससे डबल आप उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस के पैसे दे रहे हो। तो यूके में भाई इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप यूके आ रहे हैं पहले ही आप करके आएँ। यहाँ पे मैं मुझसे भी जब मेरा इंटरव्यू हुआ, इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसने कहा आपका एड्रेस क्या, मुझे एड्रेस बताओ। उसको मैंने एड्रेस बताया जी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा कि आप यहाँ पे रहते हो, मैं कहा हाँ। उसने कहा मुझे वेरीफाई करके भी बताओ कि आप वाकई यहाँ पे रहते हो। तो उसको चैट्स दिखाई, मैं कहा मेरे फैमिली फ्रेंड है तो इनके घर में जा रहा हूँ, तो इनसे मैंने कमरा लिया हुआ है। तो काफ़ी उन्होंने बहस वगैरह इन्होंने देखा तो मसला हल हो गया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस भाई अकोमोडेशन बुक करके आए, यहाँ पे आकर जलील मत हो, ठीक है। इमिग्रेशन वाले ने पकड़ लिया तो समझ गए होंगे आप लग जाएंगे तो बहुत बुरा होगा। तो पहले से ही भाई साहब अपनी आप तैयारी करके आए। जहाँ पे आपने करोड़ों रुपया लगा दिया तो भाई थोड़े से और पैसे लगा दें, अकोमोडेशन में कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो भाई आज के प्रूफ ऑफ एड्रेस के बारे में। मैंने कहा आपको बता दूं जी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है यूके में। यूके आने से पहले अकोमोडेशन बुक करके आए, ठीक है। कई दफ़ा आपने सुना होगा जी लड़के चले जाते हैं यूके लेकिन उन्होंने अकोमोडेशन नहीं ली होती। तो भाई कई दफ़ा इस तरह होता है, लग चल जाता है। अब मेरे दोस्त आए, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, वो सिर्फ आया, उन्होंने नाम पता पूछा, जाने दिया। लेकिन इमिग्रेशन वाले अगर पूछ लें जी अपना एड्रेस बताओ, तो भाई अगर आप ना बताएं, आप कहें जी मैं, तो सारी बात है। आप अगर यूके आए, आप एयरपोर्ट से बाहर जाके क्या करेंगे, सड़क पे सोएंगे, जगह तो कोई लेनी पड़ेगी। तो इमिग्रेशन वाले यही कहते हैं अगर आप मतलब कि आप एक एड्रेस नहीं ले सकते यूके में, तो आप किस तरह स्टडी करने आ गए। आपका अगर इतने ही पैसे थे, करोड़ों पे आप लगा के हैं, तो आप अकोमोडेशन क्यों नहीं ली। तो वो समझते हैं जी ये लड़के में कुछ फॉल्ट है, ये कुछ और काम करने आया है। तो यहाँ पे गोरे इसी तरह समझते हैं ना, वो तो ये सोचते हैं जी लड़का इतनी बैंक स्टेटमेंट बनवा के आया तो यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं ले रहा। तो ये इशू आता है भाई जी। तो अकोमोडेशन अपनी बुक करवा के आए, यहाँ पे आप मसले में ना पड़े। इस तरह हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी में गया था शेफील्ड में ना, एक इंडियन पंजाब से आया था लड़का, उसका नाम था पता नहीं क्या सिंह नाम था, मुझे उसका नाम भूल गया। तो यूनिवर्सिटी के बाहर ही था, टैक्सी लेके खड़ा, काफ़ी देर से मेरे पास आया, कहता यार कोई अकोमोडेशन है। मैं क्या क्यों, कहता यार कोई कमरा नहीं मिल रहा, मैं 3-4 घंटे से इधर ही खड़ा हूँ, अभी सुबह एयरपोर्ट से आया। मैं उसका मुँह देखूँ, कहता यार कमरा ढूंढ। तो मैं कहा भाई मेरे पास कोई कमरा जमरा नहीं है, यूनिवर्सिटी का ऑफिस है, यहाँ पे जाओ, ये कमरा शमरा तो मेरे को ढूंढ देंगे शेफील्ड में कोई फ्लैट वगैरह। तो फिर वो ऑफिस में गया, उनसे उनकी बहस वगैरह हुई, तो उसको बड़ा महंगा रेट मिल रहा था। अगर आप पहले ही बुक करवा गए तो आपको अच्छा रेट मिल जाता है, अगर आप 2-3 महीने पहले बुक करवाएं। तो अगर आपने वीज़ा एम्बेसी में डाल दिया तो भाई साहब आप अपनी अकोमोडेशन बुक करवा लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें साल का, तो सस्ती मिल जाती है अगर आप पहले करवाएं। लेकिन अगर आप आते 7 सितंबर में अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, महंगा पड़ेगा और बहुत मुश्किल से भी मिलेगा। तो ये थी भाई मेरी आज की वीडियो। प्रूफ ऑफ एड्रेस ज़रूर बनाएं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्रूफ ऑफ एड्रेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, प्रूफ ऑफ एड्रेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि NI नंबर ज़रूरी है, मैंने इसी तरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो बस अगर अब तक आपने मेरा चैनल आदम टेक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो गाइस अगले इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।